me choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। ये इमोर्टल हल्क की एक स्टैंड अलोन स्टोरी है। जॉर्डन 9500 साल ईसा पूर्व एक आदमी एडैड एक बच्चे तैमस को बंदी बनाकर एक खड्डे के पास ले आता है। तुम छोटे हो तैमस, तुम्हें याद नहीं है जब वो मातृ देवी अपनी पवित्र हरी आंख से हमें देखा करती। पहले तो हम इसे उसका एक आशीर्वाद समझते थे, लेकिन उस समय हम कमजोर थे, कमजोर और घमंडी। हम उससे अक्सर दूध और फसल की मांग किया करते, लेकिन मातृ देवी सबसे बेहतरीन अध्यापक है, इसलिए उन्होंने अपनी आंख निकाली और उसे यहाँ भेज दिया ताकि वो इसे अपने तोहफों की बर्बादी की एक निशानी के तौर पर रख सके। ये धरती हिल गई थी, आसमान में राख और हरी आग फैली हुई थी। हम खुशी के मारे नाचे और रोए, लेकिन इस आंख के देखते ही वो सब सड़ने लगा। हर एक अन्न का दाना, हर एक जंगली और पालतू जानवर सब सड़ चुके थे। क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो? यहाँ का मैजिक इतना ताकतवर है कि आंखों में चुभता है। तैमस प्रार्थना करता है, ए डैड प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन ए डैड ने कहा, सुनो ध्यान से, इस जादू को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। हमारी धरती एक मरे हुए दांत जैसी काली पड़ चुकी है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो बेचैन हो रहे हैं। उनका विश्वास, तुम्हारा विश्वास सब डगमगा चुका है। मेरा बेटा तुम्हें एक भाई की तरह प्यार करता है तैमस। वो तुम्हारे पीछे पीछे कहीं भी चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बोलते हो, यही कि मेरा दिमाग सटिया चुका है। मैं अपने गाँव को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये आँख क्या चाहती है। उन सारी गर्मी के दिनों को हम सहन करते गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। तैमस बोलता है, हम भूखों मर रहे हैं, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी हमें छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें हमारे पानी में मौत दिखाई दे रही है। एक मिनट, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम मुझे इस आंख के सामने क्यों लेकर आए हो? एडैड ने कहा, पूर्वजों ने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा था सुनहरे मौसम आएंगे, सब कुछ पहले की तरह ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनकी ये आंख लौटानी होगी। इतना कहते ही एडैड ने तैमस को नीचे धक्का दे दिया। नीचे गिरने की वजह से उसकी कुछ पसलियां टूट चुकी थी। महान परिणाम महान बलिदानों के बिना नहीं मिलते। मैं शालिम से कहूंगा कि तुम निडर थे। तैमस बोलते हैं, लेकिन ये जगह छोड़कर जाना मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तैमस उस आंख को अपनी तरफ देखता हुआ महसूस कर पा रहा था। अब तक उस आंख ने तैमस के ऊपर कंट्रोल कर लिया। उसके कानों में उसे हिस्स की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि किसी ने गर्म पत्थर के ऊपर पानी गिरा दिया हो। यह आवाज उसके कानों को भेद रही थी। वो अपनी हड्डियों तक में इसे महसूस कर पा रहा था। जब वो अपने गांव वापस पहुंचेगा, शालिम को बताने के लिए उसके पास एक अच्छी कहानी होगी, लेकिन आज शायद वो एक गांव छोड़कर नहीं जा पाएगा। वैसे भी उसे गर्मी की जरूरत है, क्योंकि अब चमड़ी के हट जाने से उसे काफी ठंड लग रही है। अब जैसे जैसे उसकी नजर धुंधली पड़ती जा रही है, उसे एक हरा दरवाजा दिखाई देता है, एक बड़ा हरा दरवाजा, और कोई उस दरवाजे से झांक रहा था। वहीं गांव के अंदर तैमूस का दोस्त शालिम और एडैड का बेटा अपनी माँ की खोपड़ी के सामने बैठा कह रहा है, पता है माँ, उसने आने में देरी कर दी। हम सुबह होते ही ये जगह छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन आप तैमस को जानते ही हैं, वो हिचकिचाता रहता है। प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। तभी एडैड अंदर आया। शालिम, आप भी अपनी माँ की हड्डियों से बात कर रहे हो? अच्छा, अपनी माँ को आराम करने दो, शालिम बोलता है। हर कोई आपको ढूंढ रहा था पिताजी। तभी एडैड की नजर वहाँ रखी पोटली के ऊपर गई। ऐसा लग रहा है कि तुम लंबा कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, शालिम ने कहा। मैं और तैमस पास के गांव में खजूर ढूंढने के लिए जाने वाले थे। वहाँ के खजूर के पेड़ अब भी अच्छे हैं। एडैड ने उसकी पोटली खोलकर देखा। उसने काफी सारा सामान पैक कर रखा था। क्या तुम 15 दिन के लिए जाने वाले थे? शालिम ने कहा। पिताजी, आपने तैमस को देखा है? नहीं। क्यों पूछ रहे हो? आप तो जानते ही हैं। आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसके साथ क्या किया? शालिम अपने डैड के ऊपर हमला करने भागता है, लेकिन डैड ने उसे रोका। मैंने हम सबको बचा लिया। नीचे गिरते ही शालिम की खोपड़ी अपनी मम्मी की खोपड़ी के ऊपर जाकर लगती है। वहीं बाहर एक औरत एडैड का नाम पुकारते हुए भागती आ रही है। अंदर एडैड अपने बेटे से कह रहा है, मेरी तरफ देखो। जब उस आग ने तैमस का मांस खाया था, उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। वो जानता है कि सभ्यता क्या होती है, इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी वो औरत भागते हुए अंदर आती है। घाटी में एक बड़ा दानव है, बहुत बड़ा। वो हम सबका पेट भर सकता है। प्लीज जल्दी आओ।
एडन ने कहा, तो एक काम कर गया, पूर्वजों का शुक्रिया। चलो शालिम, अपना तीर कमान उठा लो, तुम्हें पश्चाताप करने का मौका मिल रहा है। इधर घाटी के अंदर तैमस गामा रेडिएशन की वजह से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। उसे नहीं पता कि वो इस घाटी में कैसे आया, लेकिन अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसे पता है कि उसे शालिम को ढूंढना है, अपना प्लान पूरा करना है, लेकिन उसका दिमाग मचल रहा है। उसके दिमाग के अंदर काफी सारे आइडियाज आ रहे हैं। वो कई तरीकों से मदद कर सकता है। बारिश के अंदर जहर है, इसलिए उसे शुरुआत बारिश से करनी चाहिए। झरने, जमीन के नीचे साफ पानी के झरने हैं। सही औजारों के इस्तेमाल से वो इन झरनों तक पहुंच सकता है। इसके लिए वो चमकते हुए पत्थर का यूज करेगा। वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, फिर उस पत्थर का इस्तेमाल करके झरनों तक पहुंचेगा। ऐसा करके वो अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर पाएगा। साथ ही उस पत्थर के अंदर बहुत ताकत है, इतनी ताकत कि वो प्लैनेट्स तबाह कर सकता है। लेकिन जमीन के नीचे बहने वाले पानी के झरनों की तरह ये ताकत पवित्र है, खतरनाक नहीं है। वह इस ताकत को अपने गांव के लोगों के साथ बांटेगा, अपने आसपास के गांव के लोगों के साथ भी शेयर करेगा। उन सबको साथ लेकर वो एक अच्छा कल बनाने वाला है। उन्हें एक लीडर की जरूरत है, फिर शायद ही थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो। शालिम उसका इंतजार करेगा। तभी एडन उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है, फिर अपने लोगों को जाल बिछाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लोग तैमस के ऊपर अपने भालों से हमला करने लगे। हालांकि तैमस को समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वो तो इन सब को भला करना चाहता है, लेकिन अब तैमस का दिमाग बदल चुका है। हालांकि फिर भी वो चाहता है कि वो पहले अपने गांव के लोगों को समझाए। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। तभी उसकी खोपड़ी में एक तीर आकर लगा। ये उसके दोस्त शालिम ने चलाया था। इस दानव के मर जाने के बाद तैमस ने उसके पास आकर देखा कि उसके कंधे पे एक निशान बना हुआ था। वैसा ही निशान तैमस के कंधे पे भी था, जिससे शालिम समझ जाता है कि ये वही है। इधर मरने के बाद तैमस बिलो प्लेस पहुंच चुका है। मैं कहा हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरी निशानी है। नहीं, मेरी मुलाकात किसी और से हुई थी। मेरी नजर तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। उन सब ने मुझसे अपनी नजर फेर ली, यहाँ तक कि शालिम ने भी। मैं उनको बहुत कुछ दे सकता था। मैं हूँ द वन बिलोवाल। इन हाथों से मैं तोड़ता हूँ, इस बड़े मुंह से मैं खाता हूँ। तोड़ते हो? मेरा भी कुछ तोड़ने का मन कर रहा है, बहुत बहुत मन कर रहा है। मेरा हथियार नफरत है। अच्छा है, मेरा भी। तब द वन बिलोवाल उसके सामने एक ग्रीन डोर खोलता है। इधर गांव के लोगों ने तैमस की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। एडन बोलता है, ये उसका लीवर है शालिम, देखो इसकी तरफ, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। लो अपना पेट भर लो। लेकिन शालिम खाने से मना कर देता है। बाद में देखता हूँ शायद। फिर एडन अपने गांव के लोगों से बोलता है, दोस्तों देखो हमारी तरफ, हमारा पेट गोश्त से भर चुका है। ये सब ऐसा ही होना चाहिए था। सबसे पहले हमें मेरे बेटे के निशाने की तारीफ करनी चाहिए। वो मॉन्स्टर तकलीफ में था, उसे मारकर मेरे बेटे ने उसके ऊपर दया दिखाई। हालांकि हमारे हथियारों ने उसे मारा, लेकिन हमारे हथियारों ने उसे नहीं बुलाया था। ये मातृ देवी का तोहफा था। अब तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि हम में से एक आदमी गायब है। तैमस, बेचारा तैमस। मेरी बहन ने उसे तब गोद लिया था जब बुखार की वजह से उसकी मम्मी मर गई। वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा था। आज उसने अपनी मर्जी से अपने आप को मातृ देवी को समर्पित किया है। मुझे पता है, क्योंकि मैं अंतिम समय तक उसके साथ था। उसने मुझसे कहा कि मेरे जाने का शौक मत मनाना। वो एक अच्छे मन से कूदा, क्योंकि वो जानता था कि इस काम से उसके लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कुछ बातें चल रही हैं, खासकर जवान बच्चों के मन में। वो एक गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, हमारे पुरखों की तरह बीहड़ में घूमना चाहते हैं। लेकिन देखो, ये गोश्त मातृ देवी का तोहफा है। ये सबूत है कि जो हम कर रहे हैं हमें करते रहना चाहिए। हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए। तैमस ने हमें दिखाया कि वो आंख क्या कीमत मांगती है। सभ्यता की यही कीमत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें खुद ये कीमत चुकानी पड़े। कल सुबह मैं कुछ लोगों को साथ लेकर पास के गांव में जाऊंगा। हम उनके ऊपर अचानक से हमला करेंगे और फिर उन्हें ले जाकर मातृ देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे। इतने में ही तैमस के कटे हुए सिर में जान आ जाती है। और इससे पहले कि शालिम अपने फादर को कुछ भी बता पाता, तैमस के शरीर से काटा गया वो सारा गोश्त आपस में जुड़ने लगा। जिन जिन लोगों ने वो गोश्त खाया था, उन सभी के पेट को फाड़कर बाहर आ रहा था। खुशी का माहौल अचानक से मातम में बदल गया। दावत खत्म हो चुकी है। अब शायद ये लोग समझ जाएंगे वो वापस आ चुका है। जरा सा सोचते ही उसने अपने आप को पूरा बना लिया और मुस्कुराया। इस बार ये ताकत कुछ अलग महसूस हो रही है। अब वो किसी का भला नहीं करना चाहता। उसने गांव के सारे लोगों को मार डाला, सिवाय शालिम के। शालिम ने कहा, मुझे नहीं पता था, कसम खाता हूँ कि ये तुम थे, वरना मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करता। तैमस को पता है कि अब वो चाहे तो बोल सकता है,
सबक सिखा सकता है। अब भी वो शालिम को लेकर गांव छोड़कर जा सकता है। शायद अब भी बहुत देर नहीं हुई है। वह अपने गांव के लोगों को पूरी तरीके से मरने से बचा सकता है। लेकिन यह सब तभी हो पाता जब तहमज ऐसा चाहता। लेकिन अब ये तहमज नहीं है, वो बदल चुका है। और जब आखिरकार तहमज वो गांव छोड़कर गया, उसके साथ कोई नहीं था। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।